बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप लोगों में मुनफरिद नज़र आना चाहते हैं तो ये चंद काम आप ज़रूर करें। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो हम समझते हैं कि लोगों में हम मुनफरिद नज़र आएंगे, जैसे हम सोचते हैं, और वो ये क्या सोचते हैं कि ब्रांडेड लिबास पहन लेंगे, ब्रांडेड जूते पहन लेंगे, ब्रांडेड वॉचेस पहन लेंगे, मुख्तलिफ़ काम प्लॉट्स ले लेंगे, गाड़ी मुख्तलिफ़ मॉडल्स की ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को लोगों को दिखा के हम समझते हैं कि हम मुनफरिद हो गए। लोगों में हमारे उठने का स्टाइल, हम चलने का स्टाइल, हम मुख्तलिफ़ स्टाइल्स अपनाते हैं जो माशरे सोसाइटी में एक एक इमेज के तौर पे उस वक्त सामने आ रहे होते हैं। हमारा अलमिया ये है, लेकिन हकीकत में ये ऐसे ही है जैसे आप कोई मोबाइल आपके पास नोकिया का है या पुराने मॉडल का है, और आप क्या करते हैं, उसका मॉडल भी पुराना है, उसमें सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर रहा, उसका रैम भी बहुत कम है, रोम भी बहुत कम है, और हम क्या करते हैं कि जाके उसकी लेमिनेशन करवा देते हैं अच्छी सी, और उसके ऊपर एक अच्छा सा कवर चढ़ा देते हैं। यही कुछ मुख्तलिफ़ ब्रांड्स का लिबास पहन के, जूते पहन के, वॉचेस पहन के, मुख्तलिफ़ चीज़ें करके आजकल हम यही समझ करते हैं, और हम समझते हैं कि हम लोगों में मुनफरिद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही लोग उस मॉडल की तरह जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जाता है, जिस पे आपका काम, बेसिक काम भी आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा होता, और आप उससे तंग आके एक दिन उसको दीवार पे मारते हैं। यही काम इंसानों के साथ होता है कि जब आप किसी के साथ बिहेव करते हैं, जब मिलते जुलते हैं, जब आपकी शख्सियत अगले बंदे पे खुलती है, तो उसके बाद उसको अंदाज़ा होता है कि ये कैसा इंसान है। तो आज मैं आपको हकीकत में कुछ ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जो आम रूटीन में आप करते हैं। अगर आप ये काम अपनी ज़िंदगी में आज़मा लें तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपको लोग मुनफरिद, ना सिर्फ मुनफरिद समझेंगे, बल्कि उनकी ज़बान से निकलेगा, यार ये तो बहुत मुख्तलिफ है, पता नहीं इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसे की। तो वो चंद काम क्या है? हमेशा सबसे पहला काम, हमेशा बुज़ुर्गों का अदब करें और छोटों के साथ प्यार करें। अब आप कहेंगे इसमें क्या लॉजिक है नॉर्मल रूटीन में? मैं अब आपको छोटे से पॉइंट्स बताता हूँ। हमेशा जब भी कहीं कोई बुज़ुर्ग, चाहे आपका कोई जानने वाला, ताल्लुक़ वाला है या नहीं, जब भी कोई बड़ा बुज़ुर्ग आए या कोई भी खातून आए बड़े उम्र की, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो हमेशा खड़े होकर इसका इस्तेमाल करें, यानी आप खड़े हो जाएं। अगर आप ऑफ़िस में हैं, अपनी सीट पे हैं, खड़े हो जाएं। अगर आप अपने घर में हैं, खड़े हो जाएं। कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप खड़े हो जाएं। हमेशा बुज़ुर्गों के हमेशा पीछे-पीछे चलें। आपका कोई टीचर है, आपका कोई बुज़ुर्ग है, आपका कोई कोई भी आपसे सीनियर है, जो आपका उस्ताद है किसी भी पहलू से, तो आप उसके हमेशा 2 कदम पीछे चलें। हमेशा बच्चों से प्यार करें, उनसे प्यार से पेश आएँ, उनके साथ हमेशा नरमी से पेश आएँ। हमेशा जब भी, जहाँ भी ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ आपका कहीं उठना-बैठना हो, तो उनको हमेशा इज़्ज़त रिस्पेक्ट दें। अब इज़्ज़त रिस्पेक्ट कैसे देंगे? हमेशा उनको किसी भी काम में अगर तरजीह दे रहे हैं तो हमेशा उसको फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस पे रखें, यानी उनको हमेशा मर्दों पे अहमियत दें। हमेशा उनको एक कदम, मिसाल के तौर पे आप लाइन में खड़े हैं, हट जाएँ, पीछे हो जाएँ, उनको आगे आने दें। हमेशा कहीं से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, लाइनिंग लगी है, आप उनको आगे आने दें। हमेशा सफ़र कर रहे हैं, खातून खड़ी हैं, आप बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएँ, उनको जगह दे दें, चाहे वो नौजवान हैं और चाहे वो बड़ी उम्र की हैं। हमेशा ये चीज़ आपको दूसरों से बिल्कुल अलग करती जाएगी। आगे चलें, उसके बाद हमेशा आप, मीटिंग्स होती हैं, आप काम कर रहे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मुख्तलिफ़ सेशंस में आपका जाना होता है। हमेशा याद रखें, अगर कोई बड़ा, कोई सीनियर आपको कोई बात कर रहा है, मुतवज्जो है, मीटिंग हो रही है, कभी भी पाँव पे पाँव रख के ना बैठें। हमेशा बड़े बाअदब तरीके से बैठें। ये चंद छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको महसूस नहीं हो रही होंगी, लेकिन ये आपकी शख्सियत को मुनफरिद बना देंगी। उसके बाद कभी भी ऐसी गुफ्तगू या ऐसी मजलिस जहाँ पे आप बैठे हों, लोग मुतवज्जे हों, कोई आपकी तरफ मुतवज्जे हो, या आप चंद दोस्त अहबाब मिल के बैठे काम कर रहे हो, तो कभी भी उसके दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। हाँ, अगर आपकी कॉल आई तो हमेशा ज़िंदगी का मामूल बना लें। घर में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हो, किसी मजलिस में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, कॉल आई, वहीं कॉल को ना ले लें, बल्कि लें, कॉल को लें और थोड़ा एक तरफ चले जाएँ। कॉल लें और उसके बाद वापस आ जाएँ। ये आपके वो एटिकेट्स हैं, वो मैनर्स हैं जो आपको अपने किसी जगह से नहीं मिलेंगे, कोई सिखाएगा नहीं। ये चंद छोटी-छोटी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, आप अप्लाई करके देखें, आप, लोग हैरान होंगे, लोग कहेंगे यार ये बड़ा मुनफरिद है, बड़ा मुख्तलिफ है।
یہ میں آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیشہ آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ کے گھروں میں مہمان ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ کو تعلق والے آتے ہیں، ہمیشہ جب وہ آئیں ان کے ساتھ محبت پیار سے پیش آئیں، اور جب آپ ان کو رخصت کرنے کا وقت آئے تو ہمیشہ دروازے تک جائیں، اپنے گھر کا جو آخری دروازہ ہے، یا وہ گاڑی پہ آئیں تو وہاں جہاں تک وہ گاڑی پہ آئے ہیں ان کو وہاں تک رخصت کر کے آئیں، ان کو وہاں تک پہنچا کے آئیں۔ یہ چیز آپ کو ایک بڑے منفرد چیز میں لے کے جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ جب بھی کھانا کھائیں کوشش کریں کہ بیٹھ کے کھائیں، پانی پی رہے ہیں تو بیٹھ کے پئیں، ہمیشہ کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہر چیز آپ زندگی میں کسی جگہ کام کرتے ہیں، آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو پہ ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کا بستر لگا ہوا ہے، ایسے اٹھتے ہیں اور ادھر چیزیں پھینک دیتے ہیں، جوتے پہنے جرابیں پہنے آیا، کتابیں رکھی ادھر ادھر، ہر چیز بکھری ہوئی ہے، سمجھیں کہ آپ کی شخصیت منفرد کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے آغاز اپنے سے کرنا ہے، تو ہمیشہ جب بھی آپ اٹھیں اپنی چیزوں کو، ہر چیز کو، چاہے وہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کی صورت میں اپنے کمرے سے لے لیں، آفس سے لے لیں، آفس کے انوائرمنٹ میں دیکھ لیں، یا اس کو کسی اور سٹیج پہ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، تو اگر کوئی کسی کی چیز آپ اٹھاتے ہیں، کوئی استعمال کرتے ہیں، کوئی اپنی چیز اٹھاتے ہیں، گھر والوں نے رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ٹاول لگا ہوتا ہے، آپ کا ٹاول جہاں کھڑا ہے اسی جگہ پہ جا کے اس جگہ، یعنی کسی بھی چیز کی جو اصل جگہ ہے اس پہ رکھنا، اس کو معیار بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ نفاست بھی کہتے ہیں، کہ ہر چیز کو آفس میں کسی کی کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ رکھ دیں، جہاں سے لی جو چیز اسی جگہ مقام پہ پہنچا دیں۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھی۔ کبھی آپ ان کو سوچئے گا تھوڑا اکیلے بیٹھ کے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ چیزیں۔ اگر یہ چند چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے ابھی اس میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن اگر یہ چند چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو دیکھیے گا آپ لوگوں سے منفرد ہو جائیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور یہ جو چند چیزیں میں نے بتائی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایڈیکیٹس، وہ مینرز ہیں، آداب، جو بنیاد ہوتی ہیں، جس کے لیے بڑوں نے کہا تھا کہ آٹے میں نمک جتنا علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آٹے جتنا انسان کے پاس ادب ہو، تب جا کے وہ انسان ایک نفع مند اور ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ لیکن آج المیہ ہے ہمارا معاشرے، سوسائٹی کا، جس ایجوکیشن سسٹم سے آ رہے ہیں اور جس تربیت کے پروسیس سے آ رہے ہیں، دونوں چیزوں سے ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی۔ اس لیے آج ہماری سوسائٹی میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، جو انسان شکلوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، آپ کو کہیں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ تو ضرور اپنی زندگی میں عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں۔